Hello everyone, welcome back and you are watching YouTube channel DSI for English and this is Mr. Bhavesh sir. My dear students, लगभग स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि हम इंग्लिश सीखें कैसे। एक्चुअली में उसे प्रॉब्लम्स क्या होती है, तो वो इंग्लिश पढ़ने के लिए तो आते हैं, बहुत सारे चैनल से पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सारे ट्यूटर से भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है कि वो रूटीन वाइज कुछ भी नहीं करते। हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर रूटीन हमारा क्या हो सकता है। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस रूटीन के अनुसार हम अपने आप को टाइम टेबल के अनुसार अपने आप को बांधें कि ताकि हम सही तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकें और डे बाय डे सीख सकें। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ बोर्ड पर वीकली बेस्ड डेली क्लास रूटीन। वीकली बेस्ड डेली क्लास रूटीन का मतलब है साप्ताहिक व्यस प्रतिदिन की दिनचर्या। साप्ताहिक मतलब प्रत्येक 7 दिन। यू नो दैट ऑलरेडी देयर आर 7 days इन अ वीक एंड एवरी डे का एक पार्टिकुलर रूटीन होना चाहिए, वर्क होना चाहिए जो मैंने रेडी किया हुआ है। और नो डाउट इस चैनल पर जो भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो इसी डे के अनुसार आपको मिलेंगे। और नो डाउट मुझे यकीन है कि लगातार अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो नो डाउट इंग्लिश का जो डर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मंडे के दिन हम लोगों ने जो तैयार किया, जो मेरा रूटीन है, मैंने जो तैयार किया कि मुझे इस तरीके से ऑलरेडी गाइड करना चाहिए। तो मंडे के दिन मैंने वर्ड रीडिंग प्रैक्टिस किया हुआ है, यानी दूसरे इसका मतलब है कि शब्द पढ़ने का अभ्यास। इस डे में आपको वर्ड रीडिंग बताया जाएगा कि किसी भी वर्ड को यानी स्मॉल वर्ड से लेकर यानी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार से सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सिर्फ ये हम लोग जानेंगे। ट्यूसडे के दिन हम लोग जानेंगे वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस। वही वर्ड जिसे हम लोग पढ़ेंगे उसकी मीनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर वर्ड की प्रैक्टिस यानी शब्द का अर्थ का अभ्यास करना है। उसके बाद वेडनेसडे के दिन हमारा जो क्लास होगा ट्रांसलेशन मेकिंग प्रैक्टिस होगा। ट्रांसलेशन मेकिंग प्रैक्टिस क्या होगा कि ये जो वर्ड हम पढ़ेंगे 2 days में उसी वर्ड का यूज़ करके हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, यानी अनुवाद बनाने का अभ्यास करेंगे। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जो वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं उस वर्ड का जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो वर्ड हमारे माइंड में परमानेंटली रह नहीं सकता है। उसे यानी परमानेंटली रखने के लिए, लॉन्ग लाइफ रखने के लिए, फॉर एवर के लिए, यानी जब भी हम बोले उस वर्ड को क्विकली हम अपने लिप पर ले आ सकें, इसके लिए ज़रूरत है पहले वर्ड की प्रैक्टिस करें, उसके बाद उसको ट्रांसलेशन में, छोटे छोटे ट्रांसलेशन में यूज़ करना हो, जरूर सीखना चाहिए। यानी रिटिन में फॉर्मेट में ये चीज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद थर्सडे के दिन जब इसमें हम लोग देख लेंगे छोटे छोटे सेंटेंस के साथ जब करेंगे, तो इसमें कंप्लीट होने के बाद थर्सडे के दिन स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। यानी यहाँ पर ट्रांसलेशन मेकिंग में जो बताया जाएगा वो स्ट्रक्चर्स पर डिपेंडेंट नहीं होगा, हम उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे, ज़्यादा इफेक्ट नहीं या ज़्यादा उस पर यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन थर्सडे के दिन एक परफेक्ट स्ट्रक्चर्स का यूज़ करेंगे और उसके आधार पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, यानी कि सूत्र आधारित वाक्य अभ्यास कर चलेगा। उसके बाद फ्राइडे के दिन हम कुछ आर्टिकल और ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ में भी ये समस्या देखा जाता है, हिंदी मीडियम की तो बात ही छोड़िए, कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ भी ये समस्या देखा जाता है। अगर उसे किसी टॉपिक पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सब्जेक्ट पर कुछ आर्टिकल लिखने के लिए बोल दिया जाए तो वो लिख नहीं पाते हैं। इस नहीं लिख पाने का रीज़न क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस उसे नहीं होती है। इसलिए मैंने ये विचार किया है कि वर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी, ट्रांसलेशन लिखने सीख जाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे माइंड में आ जाएंगे, तो नो डाउट हम किसी न किसी आर्टिकल्स, कोई भी टॉपिक होगा उसका आर्टिकल या ऐसे हम लिख सकेंगे आराम से, और यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जेन्युइन तरीके से ये देखा जाता है बेसिकली कि क्लास 8 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स का इंग्लिश में जब आर्टिकल लिखने की बारी आती है तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बोर फील करते हैं या फिर उसे प्रॉब्लम महसूस होता है, हेजिटेट हो जाते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं हम लिखे तो कैसे। जब ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे तो सैटरडे के दिन का जो हमारा रूटीन होगा वो स्पोकन प्रैक्टिस होगा। ध्यान रहे स्पोकन प्रैक्टिस में हम वही चीज़ कराने वाले हैं जो वर्ड हम यहाँ सीख रहे हैं, जो ट्रांसलेशन में यहाँ बना रहे हैं, जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और जिस टॉपिक पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसी चीज़ को स्पोकन प्रैक्टिस में हम करवाने वाले हैं। आई थिंक ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद संडे के दिन ब्लैंक रहता है और ये ग्रुप डिस्कशन का क्लास होगा। ये कभी कभी जरूरी होता है क्योंकि जब तक ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे हमारा हेजिटेशन रिमूव होगा नहीं, हमारा माइंड से जो हेजिटेशन है वो समाप्त होगा नहीं। तो आई होप मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि हमारे इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट न्यू है, जो इधर हाल फिलहाल में इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल बने रहेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये रूटीन आज से ही फॉलो होने वाला है। इसलिए हमारे साथ लाइफ टाइम बने रहिए और इस चैनल पर आपको इसी तरीके के डेली बेसिस पर रूटीन वाइज आपको प्रत्येक दिन का क्लास मिलेगा। तो चलिए, आज है मंडे और आज मंडे के दिन जैसा कि रूटीन है हमारा है और शुरू करना है आज के दिन में वर्ड्स को पढ़ने का स्किल जानना है। वर्ड को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं धीरे धीरे हम लोग पढ़ते वो कौन कौन सा वर्ड है। आज की डेट में हम वर्ड पढ़ेंगे 2 letter वर्ड्स। कौन से पढ़ेंगे आप सभी बोलिए?
टू लेटर वर्ड, ठीक है। और छोटे छोटे वर्ड्स के आज की क्लास हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो देखिए जरा। टू लेटर वर्ड में है, पहला है क्या लिखा भाई, ए। क्या बोलना है, ए। क्या बोलना है, ए बोलना है, ए एन लिखा हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे, एन। क्या पढ़ेंगे, देखिए एक्चुअली बोल कैसे रहे हैं, ए इसको पढ़ते हैं हम लोग, ए पढ़ते हैं, नहीं ए पढ़ते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड का उच्चारण में क्या होता है, ए, उसके बाद ए एन, एन क्या पढ़ेंगे, एन, उसके बाद ए एम, आम। इसको एम नहीं पढ़ना है, इसको आम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एम। क्या पढ़ना है, एम। फिर ए टी लिखा हुआ है, एट। क्या पढ़ेंगे, एट। फिर बी ई लिखा हुआ है, बी ई, बी। क्या लिखेंगे, बी। क्या पढ़ेंगे इसको, बी। बी वाई, बाय। क्या बोलेंगे, बाय। फिर से बोलिए, बाय। फिर डी ओ, डू। क्या बोलेंगे, डू। क्या पढ़ेंगे, डू। अब ऐसा नहीं देखिए कि ओ लगा हुआ तो डी ओ को डो पढ़ लेंगे, नहीं, डी ओ डू पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डू, जी ओ। लेकिन यहाँ पर उच्चारण क्या है, गो है। वो सारी चीज़ हम आगे चल के आपका क्लियर करेंगे जब साइलेंट वाला वर्ड पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा वर्ड पढ़ेंगे, साइलेंट वर्ड हम पढ़ेंगे। फिर प्रोनाउंसिएशन को जब पढ़ेंगे तो क्यों इसको गो बोल रहे हैं, क्यों इसको डू बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। एक्चुअली देखिए, फिर क्या बोला मैंने इसको, जी ओ, गो। एच ई, ही। एच ई, ही। एच आई, हाई। क्या बोलेंगे, हाई नहीं बोलना है, हाई। क्या बोलना है, हाई। आई एन, इन। आई एन, इन। आई टी, इट। आई टी, इट। आई एस, इज। क्या पढ़ेंगे इसको, इज। आई एफ, इफ। क्या पढ़ेंगे, इफ। आगे देखिए, आई। ऑलरेडी देखो, इसको आई नहीं पढ़ना होता, क्या पढ़ना होता है, आई। क्या पढ़ना होता है, आई। फिर से बोलिए, क्या पढ़ना होता है, आई। फिर एम वाई, माई। माई नहीं, क्या बोलना है, माई। क्या बोलना है, माई। एम ई, मी। एम ई, मी। एन ओ, नो। एन ओ, नो। नाउ नहीं, नो, डायरेक्टली नो। ओ एफ, ऑफ। ऑफ नहीं, ऑफ, ऑफ। ओ एन, ऑन। ऑन नहीं, ऑन, ऑन। ओ एक्स, ऑक्स। क्या बोलना है, ऑक्स। ओ आर, और। फिर से बोलिए, और। एस ओ, शो। शो। देखिए, शो अगर बोल देंगे तो दिखाना हो जाएगा, ये होता है शो। शो, नॉर्मली शो। टी ओ, टू। टू। यू पी, अप। अप। यू एस, अस। वी डब्ल्यू ई, वी। वी। ए एस, एज। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। टू लेटर वर्ड की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोलना है सबको, ए एन एम, एट, बी, बाय, डू, गो, ही, हाई, इन, इट, इज, इफ, आई, माई, मी, नो, ऑफ, ऑन, ऑक्स, और, शो, टू, अप, अस, वी, एज। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो आइए अब इसका हिंदी क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक। तो इस वर्ड को पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसका हिंदी देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ए मीन्स एक, एन मीन्स एक। ये दोनों एक आर्टिकल है, ठीक है। इसको हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल भी बोलते हैं। ए एन का मतलब, ए मतलब भी एक होता है और ए एन का मतलब भी एक होता है। और इसका यूज जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिंगुलर वर्ड जब कभी आ जाएगा, खास करके नाउन वर्ड, तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग ए और एन। फिर है एम। एम मतलब होता है हूँ। हूँ इसका इस्तेमाल जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में या लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। और कब करेंगे, प्रेजेंट टाइम में। कब करेंगे, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कब यूज करेंगे। और सबसे कमाल की बात है, यह सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, आई के साथ ही लगता है एम। तो एक बार प्रैक्टिस कर लें, आई एम। तो क्या मीनिंग हो जाएगा, मैं हूं। क्या हो जाएगा, मैं हूं, आई एम। मैं हूं, क्या हो जाएगा, मैं हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा है एट। एट मतलब क्या होता है, पर। इसका इस्तेमाल जो है किसी स्थान पर या समय पर, जैसे समय पर भी हो सकते हैं एट 5 o'clock, ठीक है। स्थान पर भी बोल सकते हैं
एट ए स्कूल, एट ऑफिस, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? होना। और होना या बनना, जब कभी भी कोई चीज़ होगा या बनेगा तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा। जैसे मैं बस से या बस के द्वारा जाता हूँ, या के द्वारा और से दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग बाय का मतलब क्या हो जाए? के द्वारा, के बगल में या से। जैसे डू एक मेन वर्ब है, ध्यान रहे कि ये चीज़ ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और मेन वर्ब के भी रूप में यूज़ होता है। और किस समय को दर्शाता है? प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। किस समय को दर्शाता है? प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। फिर एक गो मतलब होता है जाओ या जाना। गो का मीनिंग क्या होता है? जाओ या जाना। ध्यान रखना ये हमारे लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी V1 है। ये आगे बताएंगे, आगे जब वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ जानकारी लेंगे। ही का मतलब होता है वह। ये अक्सर जो है पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? पुरुष के लिए, यानी लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही का मतलब होता है वह या उसे, उसको, उसने। कई बार स्टूडेंट जब कभी सेंटेंस में उसे या उसको या उसने लिखा चला आता है तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसके लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज़ करें। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड कौन सा यूज़ करना है? ही। कौन सा यूज़ करना है? ही। क्या बोलना है? ही। और एक वर्ड आया हुआ है हाय का, ये अभिवादन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी दोस्तों से मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम हम बोलते हैं हाय, हेलो फ्रेंड्स, ऐसा बोलते हैं ना, तो उस समय क्या बोलते हैं? हाय। उसके बाद है इन। एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन का मीनिंग क्या होता है? में, के अंदर, समय में या स्थान में। जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी जगह में होगा या किसी भी जगह में जन्म हुआ होता है उस वक्त में हम इन का इस्तेमाल करते हैं। किसी ऑफिस के अंदर या किसी बक्से के अंदर या किसी चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ रहता है तो वहाँ भी इन बोलते हैं, ठीक है। जैसे बक्से में इन द बॉक्स या बक्से के अंदर इन द बॉक्स, घर में इन द हाउस, घर के अंदर इन द हाउस, ठीक है। समय में की बात बोलेंगे, समय की बात भी जब करते हैं तब उसमें भी हम लोग इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इट मीन्स क्या होता है? यह। इट मीन्स क्या होता है? यह ये जो निर्जीव वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। जब कभी भी कोई निर्जीव वस्तु यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, उस तरीके का वर्ड जब यूज आएगा तो उसको संबोधित करने के लिए इट का यूज़ करेंगे। इज मीन्स क्या होता है? ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट टाइम में यूज होता है और ये इसका यूज होता है इज का प्रेजेंट टाइम में, खास करके जब कोई एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है और वहाँ लिखा हुआ है तो हम इज का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल जो होता है हमेशा थर्ड पर्सन में होता है। कहाँ होता है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ में, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ में इज का यूज़ होता है। उसके बाद लिखा हुआ इफ़ यह एक कंडीशनल वर्ड भी यूज़ किया जाता है। इफ़ का इस्तेमाल जो है यदि के अर्थ में होता है, अगर के अर्थ में होता है, काश के अर्थ में होता है। जैसे यदि मैं राजा होता उस वक्त भी बोलते हैं इफ़ का यूज़ करते हैं, अगर मैं राजा होता तो भी इफ़ का यूज़ करते हैं, काश में राजा होता तो भी इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। अब इधर से बकेंगे, इधर से गुस्सा आ जाता है। हाँ, 15 नंबर आई का मीनिंग क्या होता है? आई का मीनिंग होता है मैं, मैंने या मुझे। कई बार स्टूडेंट्स मैंने या मुझे जब आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में तो समझ में नहीं आता है कि क्या यूज़ करें, तो इसके लिए यूज़ क्या करना है? आई। फिर है माय मतलब क्या होता है? मेरा। और इसका यूज़ अकेले कभी नहीं होता है, या ये चीज़ ध्यान रखना है, माय का यूज़ कभी भी अकेले नहीं होता है। इसके साथ में कोई ना कोई नाउन वर्ड जरूर आएगा। जैसे मेरा मित्र तो आप लिखेंगे माई फ्रेंड। क्या लिखते हैं? माई फ्रेंड। मेरे पिताजी माई फादर, मेरा गांव माई विलेज, ठीक है। उसके बाद होता है मी। इसका यूज़ अक्सर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, मुझे या मुझको के अर्थ में। मी मुझे या मुझको के अर्थ में। नो ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मीनिंग होता है नहीं या फिर ना। ऑफ का मीनिंग होता है का, को, की, से, की वजह से। तो ध्यान रखना है ये अक्सर कारक चिन्ह के साथ में लगता है। उस अर्थ में यदि कारक चिन्ह में का, को, की या से लगा हुआ हो तो हम ऑफ का मीनिंग यूज़ करते हैं। जैसे कोई अगर एक्सीडेंट से या बीमारी से मर गया तो उस अर्थ में भी ऑफ लगाते हैं। मोहन का घर बोलते हैं तो मोहन्स फादर बोलते हैं, मोहन्स हाउस बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब किसी निर्जीव वस्तु के साथ में का यूज़ किया जाता है तो ऑफ का यूज़ हम लोग करते हैं। आगे ऑन लिखा हुआ है। ऑन का मीनिंग होता है किसी सतह पर या समय पर या दिन को, ठीक है। समय पर, ध्यान दीजिए, सतह पर, समय पर या दिन को ऑन। ऑक्स का इस्तेमाल एक बैल के लिए होता है। बैल के इंग्लिश ही होता है ऑक्स, या एक नाउन वर्ड है। फिर देखिए
OR और ये जो है ये डिफरेंस दिखलाता है कोई किसी के अंदर में कि दो अगर है तो उसमें से कोई एक, या अथवा या तो। उसी प्रकार से सो है, सो का मीनिंग जो है इसलिए होता है या अतः। जब कभी भी हम बताएंगे किसी को इसीलिए अतः यानी रीजनल, जब कभी भी रीजन वाली बात होगी वैसे अर्थ में सो का यूज किया जाएगा। सो मतलब इसलिए या अतः। टू मतलब होता है को या किसी स्थान तक, जैसे मोहन को तो टू मोहन, किसी स्थान तक की बात करें जैसे विद्यालय तक यानी विद्यालय, टू स्कूल, बाजार टू मार्केट, इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। अप का मीनिंग क्या होता है ऊपर, अप का मीनिंग क्या होता है ऊपर, जब कोई चीज किसी से ऊपर रहेगा तो वहां पे यूज करते हैं हम लोग अप। उसके बाद होता है अस का मीनिंग होता है हमें या हमको, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ये अक्सर वी के लिए यूज होता है अप, अस। वी इसी के लिए जस्ट नीचे लिखा हुआ है वी, इसके लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसी का सब्जेक्ट होता है वी। वी का मीनिंग होता है हम लोग या हमारे या हमने। उसके बाद लिखा हुआ लास्ट एज का मीनिंग होता है के जैसा या जैसा ही, जैसे ही। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें बहुत सारे वर्ड हमारे लिए जो है वह कोई ना कोई वर्ब है और कोई ना कोई प्रीपोजिशन है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने जा रहा हूँ कि कौन प्रीपोजिशन है और कौन वर्ब है, ठीक है। बस हमें इसका यूज़ करना है, इसे यूज़ करने के लिए सीखना है, ठीक है। तो आई थिंक हम ये भी नहीं कह सकते कि हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं या वर्ड मीनिंग पढ़ा रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं या फिर प्रैक्टिस करवाएंगे या स्पोकन पढ़ाएंगे। बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम आपके इंग्लिश की जड़ को मजबूत करेंगे, जहां से हमें डर लगता है उस डर को बिल्कुल समाप्त करना है। तो आई थिंक ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद अगर आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और बने रहिए नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए। ट्यूसडे के दिन हम इससे भी खतरनाक वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे।